हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन क्लास 12th का एक्सरसाइज नंबर 5.2 के जितने एग्जाम्पल हैं और जितने उसमें फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो अपन देखेंगे इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो उसमें अपने मेन फंक्शंस क्या है, मेन फॉर्मूला क्या है, वो है अपने एक्सपोनेंशियल बेस्ड एंड लोगरिथमिक बेस्ड है। ठीक है, तो अपन इन दोनों को समझेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे, ग्राफ से अपन देखेंगे। ठीक है, ये आपको चीज क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये यहाँ पे ही नहीं, इसी एक्सरसाइज में नहीं, आपको दूसरी एक्सरसाइज में भी हेल्प करेगा ये, अगर आपको इनके ग्राफ आते हैं तो मैं आपको ये बहुत ही इजी तरीके से ग्राफ से मैं ये समझाने वाला हूं कि इनको आप ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल क्यों कहते हैं इसको, एक तो ये चीज अपन देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल के एग्जांपल है जैसे एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू जैसे अपना ए की पावर एक्स है। ठीक है, यहाँ पे ए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए कुछ भी हो सकता है, यानी कि अपन लिख दें अगर 2 की पावर एक्स है, कोई फंक्शन दे रखा है अपने को, राइट, या अपने को फंक्शन दे रखा है कोई वो एफ एक्स इक्वल टू मान लो 10 की पावर एक्स दे रखा है, राइट। तो इस टाइप से अगर कोई भी अपने को जो फंक्शन दे रखा है वो अपना क्या होता है, वो अपना एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। ठीक है, कि जहां पे अपन x की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज करें, x की वैल्यू मान लो इस वाले फंक्शन में मैं, ठीक है, अपन ने यही एग्जांपल लेते हैं, देखो। ठीक है, अपने 3 एग्जाम्पल लेते हैं। एक पहला अपना मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है अपना एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन एफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर एक्स है। ठीक है, ये अगर 3 अपने एग्जाम्पल हैं तो इन तीनों को अपन देखेंगे कि ग्राफ से कैसे वैल्यू बढ़ता है। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं एट एक्स इक्वल टू 0, यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं एट एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 पे इनकी वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, राइट, एंड ई की पावर 0 का मतलब 1 होता है, एंड 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, राइट। किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो 0 पे एक्स इक्वल टू 0 पे सबकी वैल्यू 1 1 आ गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू देखिए, दूसरी वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, ठीक है, x की वैल्यू मैं अगर 1 लेता हूं, ठीक है, एट x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, 2 की पावर 1 का मतलब 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी e, ठीक है, एंड इसका वैल्यू हो जाएगा अपना 10। और e का जो मैथमेटिकल वैल्यू है ना वो होता है 2.713 समथिंग ऐसे। ठीक है, 713 अपन मान लेते हैं। तो e की वैल्यू 2.73 यानी कि 2 और 3 के बीच में होती है e की वैल्यू। ठीक है, तो ये अपना एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1 अपन ने देखा है इन तीनों चीजों का वैल्यू। तो अब इसको अपन एक ग्राफ ड्रॉ करने का देखते हैं। ठीक है, इन तीनों का कि अपन कैसे, अपने को आपको पता चलेगा कि कौन सा ग्राफ किधर में आएगा अपना, एंड कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सा का ग्राफ कैसा होगा, राइट। तो उसको देखिए, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे मैं एक एक्स और वाई की फॉर्म में एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। ठीक है, इधर मेरा जो है वो एक्स एक्सेस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स नेगेटिव है, एंड ये मेरा वाई नेगेटिव है। ठीक है, अभी देखिए अपनी क्या है अपना x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 अपना कहाँ पे आया था, कौन से वाले पे आया था, x इक्वल टू 0 आपको पता है ना, x इक्वल टू 0 अपना कौन से वाले पे आया था, x इक्वल टू 0 अपना इस वाली लाइन पे होता है, राइट, y वाली लाइन पे x इक्वल टू 0 होता है ना, राइट। तो इस पे अपना x इक्वल टू 0 है, तो 0 पे वैल्यू सबकी कितनी कितनी आ रही है, 1 1 आ रही है, यानी कि सबकी जितने भी अपने फंक्शन है ना उनकी सबकी 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 1 क्या है, देखिए y होता है ना, ये कोई भी फंक्शन दिया होता है एफ एक्स, इस एफ एक्स को अपन y मान लेते हैं, इसमें तो आपको डाउट नहीं होगा क्योंकि अभी तक अपन मानते जाए ये फंक्शन की वैल्यू एक तरीके से y है, मतलब। ठीक है, तो फंक्शन को अपन y मान लेते हैं। तो y की वैल्यू देखिए, किसी की भी वैल्यू अपन 0 रख रहे हैं ना, तो y की वैल्यू मेरी 1 आ रही है, यानी कि ये पॉइंट मेरा 1,0 है। ठीक है, ये पॉइंट मेरा कितना है, 1,0 1,0 मैंने लिख दिया। अब देखिए अपन कहाँ पे, यानी कि तीनों अपने ग्राफ जो है वो यहीं से जाएंगे, चाहे वो इसका हो 2 की पावर x का, या फिर अपना e की पावर x का हो, या 10 की पावर x का, राइट, वो देख लिया आपने। अभी देखिए x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे मान लो अपना 1 है, यहाँ पे अपनी 2 होगी। ठीक है, या थोड़ा सा दूर मान लेते हैं, चलो यहाँ पे मान लो 1 है, ये मेरी 2 है, ये 3 है, इस टाइप से अगर मेरा x का वैल्यू है। ठीक है, तो ये देखना मतलब ये दोनों इक्वली हो गए ऐसे, अगर 1 यहाँ पे माना तो इधर भी 1 इतनी दूर होना चाहिए था, बट अपने थोड़ा आगे मान लिया, नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए 1 पे एक ग्राफ की वैल्यू
पहले वाले की, अपन पहले वाले को कंसीडर करते हैं 2 की पावर x को। 2 की पावर x की वैल्यू 2 आ रही है मेरी, y की वैल्यू ये 1 था, ये मेरा 2 है, ठीक है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर जाएगा, तो मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, राइट। ठीक है, ये अपनी y की वैल्यू हो गई है। तो देखिए x की वैल्यू पहले वाले में x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखी तो y की कितनी आ जाएगी, x की 1 रखी है इसमें तो y की कितनी आई, अपन इसकी बात कर रहे हैं ना, x की 1 रखी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है मेरी 2 आई है, राइट। तो x की वैल्यू 1 यानी कि इस वाले पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और y की वैल्यू मेरी 2 यानी कि मेरा ग्राफ यहां से जाएगा, राइट। तो मेरा ग्राफ, मैं इस चीज को ड्रॉ ना करके, मतलब मैं ऐसे बता देता हूं आपको कि यहां से मेरा ग्राफ जाएगा, ठीक है, ये मेरा पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को मैं ड्रॉ करने के लिए एक डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं। मेरा 0 से आएगा और मेरा ग्राफ जो है वो ऐसे जाएगा, समथिंग ऐसे, ठीक है। मैंने अभी के लिए ऐसे मान लिया है, आप इसको मतलब इतना ध्यान से नहीं, लेकिन ये अपन ने एक पॉइंट पता है कि ये 1 से होके जाएगा अपना, राइट, 2 से होके जाएगा, सॉरी 2 की पावर x का। अभी देखिए 2 की पावर e की पावर x का, e की पावर x का ग्राफ, e की पावर x का ग्राफ कैसे जाएगा, e की पावर x में 1 रख रहा हूं मैं, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 2.1 आ रही है, 2.7 सॉरी, y की वैल्यू मेरी 2.7 आ रही है ना, 2.7 का मतलब कितना e, राइट। तो e मेरा यहाँ पे आएगा, यानी कि मेरा ग्राफ यहाँ से जाएगा। तो यहां से मुझे पता चल रहा ना, 0 पे तो वैल्यू 0 थी, तो मेरा ये यहां से होके जाएगा, यानी कि इससे थोड़ा सा मेरा y एक्सेस की साइड में होगा, ठीक है। तो जैसे अपन ने x की वैल्यू 2 रखी थी, तो x की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू, ठीक है, या फिर मैं ऐसे ही लिख देता हूं डायरेक्टली कि ये एफ एक्स इक्वल टू मेरा 2 का ग्राफ है, पहला वाला। दूसरा वाला मेरा एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर x का है, ठीक है, ये 2 की पावर x था, ठीक है। अभी थर्ड वाले में अपन क्या करते हैं, 10 रखते हैं, 10 वाला, राइट। तो 10 मैंने रखा था, एफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर x रखा है, तो देखिए 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, यानी कि वो 10 यहाँ पे समवेयर जाके ऊपर 10 होगा, राइट। तो मेरी वैल्यू जो है वो 10 जाएगी, तो यहाँ पे तो 1 थी और यहाँ पे मेरी वैल्यू 10, राइट, 10 से होके जाएगा। तो मेरा ग्राफ जो है ना, वो मेरा ग्राफ देखिए, ये अगर ऊपर आ रहा है तो इसको नीचे से होके जाएगा ये, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ मेरा किसका हो गया, ये वाला ग्राफ मेरा हो गया एफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर एक्स, ठीक है। इससे ऊपर क्या था मेरा, इससे ऊपर बीच में था ना ये, तो बीच में ही आएगा ये, तो ये वाला ग्राफ मेरा किसका हो गया, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। एंड ये वाला जो सबसे नीचे था इधर में, वो मेरा इधर में सबसे ऊपर आएगा, राइट। तो वो मेरा, क्योंकि नेगेटिव में पावर, जैसे इसका पावर अपने -1 रखेंगे तो इसका तो कितना हो जाएगा -1/2, राइट, आई मीन 2 की पावर -1 यानी कि 2 की पावर 1/2, राइट। तो उसकी वैल्यू 1/2 आएगी और उसकी वैल्यू उससे भी कम आएगी, तो ई की पावर x की, राइट। तो ये अपना ग्राफ हो गया किसका, ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर x का, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर x, एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। तो ये अपने 3 ग्राफ हो गए हैं। आपको होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि जस्ट क्लियर करने के लिए, अपन ने जो एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर x है अपना फंक्शन, जो पहला वाला है ये वाला फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर x का मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये वाला, ठीक है। और ये ग्राफ कैसे जाएगा, यहाँ पे सबसे नीचे है तो राइट हैंड साइड में ये ऊपर जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं ड्रॉ करता हूं मेरा एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का मेरा ग्राफ ये जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड वाला ग्राफ है मेरा एफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर एक्स का मेरा ग्राफ जाएगा दिस वे, एफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर एक्स का, क्योंकि ये x की वैल्यू 1 पे 10 वैल्यू देगा y की, राइट। तो ये मेरे 3 ग्राफ हो गए हैं। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, a की वैल्यू, सॉरी बेस इंक्रीज कर रहा हूं, बेस मेरा पहले कितना था, पहले मेरा बेस जो था वो 2 था, उसके बाद मेरा e है, उसके बाद मैंने 10 लिया है। तो जैसे जैसे मैं बेस इंक्रीज कर रहा हूं ना, बढ़ाऊंगा ना बेस को, ठीक है, ए को बढ़ाऊंगा, तो वैसे वैसे ग्राफ मेरा नजदीक आता जाएगा y की पावर एक्सेस को। तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ये, राइट। x की वैल्यू अगर इसका अपन देखें तो इसका 10 की पावर 1 पे तो अपनी वैल्यू 1 है, जैसे ही अपन 2 पे जाएंगे ना, यहाँ पे 2 पे, तो ग्राफ कहां पे जाएगा, वो सीधा जाके ऊपर 100 पे मिलेगा वो,
इसकी वैल्यू 100 होगी ना, तो वहां पे जाके मिलेगा y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 100, तो इतना तेज ये बढ़ता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। तो ये जितने भी अपने फंक्शन है ना, एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स या ई की पावर एक्स में कुछ दे रखा है, वो अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है ये। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। होप ये क्लियर है आपको। अगर कुछ डाउट है तो आप वीडियो को वापस से देख सकते हैं या पॉज करके आप देख सकते हैं, और आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए कुछ वैल्यू लेकर के, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट अपना है लोगरिथमिक वाला, ठीक है। लोगरिथमिक फंक्शन अपन ने अभी देखा कि कौन से फंक्शन देखे थे, अपन ने एक्सपोनेंशियल देखे हैं, अभी अपन देख रहे हैं लोगरिथमिक वाले, यानी कि लोग की फॉर्म में कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे भी आपको ग्राफ समझना बहुत जरूरी है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू log 2x, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज log e, ये इसको अपन कहते हैं कि बेस है इसका, ठीक है। इसका बेस 2 दे रखा है, इसका बेस अपने को e दे रखा है, इसका बेस अपने को 10 दे रखा है। तो ये तीन अपने को क्या दे रखे हैं, बेसेस दे रखे हैं, यानी कि फंक्शन दे रखे हैं, सिर्फ इनमें बेस डिफरेंस है। तो बेस डिफरेंस होने से क्या रहता है, और यहाँ पे जो है ना अपने एनसीईआरटी की बुक्स में सिर्फ log रहता है लिखा हुआ, तो उसका मतलब रहता है अपना log e। log बेस कितना है e, तो log x अगर लिखा है तो उसका मतलब एक्चुअल में अपन ने उसने दिया है कि log e बेस x है, ठीक है। ये आपको अज्यूम करना है कि log e बेस x है, ठीक है। log e और सॉरी log x बेस e ऐसे बोलते हैं इसको, log x है एंड बेस e है उसका, ठीक है। तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं log की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे भी अपन सेम चीज करते हैं, वही अपन कुछ वैल्यूज निकालते हैं कि वैल्यू जो है उसकी वैल्यू 1 कब आएगी और वैल्यू 0 कब आती है। देखिए तो सबसे पहले तो आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए कि log बेस चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे मैं a मान लेता हूं, और 0, अगर मैंने बेस मैंने कुछ भी ले लिया है, log 0 की वैल्यू -∞ होती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, log 0 की वैल्यू -∞ होती है। सेकंड चीज आपको पता होना चाहिए, log में कुछ भी हो, यहाँ पे a है 1 है अगर, तो उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। थर्ड वाला log a बेस a की वैल्यू 1 होती है। अगर ये तीन चीज आपको पता है ना, तो आप इजीली इनका ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, इन तीनों का आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे अगर ये तीनों चीज आपको पता है तो देखिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूं कि वैल्यूज की फंक्शंस की वैल्यू क्या क्या आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपन वही करते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अपने को पहले क्या दे रखा है, log 2x दे रखा है, राइट। सेकेंड वाला अपने को दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू log ex दे रखा है। थर्ड फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू log 10 बेस x दे रखा है, राइट। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी 0, राइट, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, 0 पे कितना हो जाएगा, ये भी -∞, ये भी -∞, ये भी -∞, राइट, तीनों -∞ हो जाएंगे। एट x इक्वल टू 0, सॉरी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि अपने को 1 पे 0 होती ना, तो 1 पे जो इजी है उनको रख के अपने को ग्राफ बनाना है यहाँ पे, राइट। तो जो इजी वैल्यू है अपने को पता होता है ना, तो उसके हिसाब से अपन ग्राफ बनाते हैं। x इक्वल टू 1 पे देखिए कितना हो जाएगा, log a बेस में कुछ भी हो, चाहे e हो, 2 हो, n हो, कुछ भी, तो अपना 1 पे वैल्यू 0 हो जाती है, तो तीनों की वैल्यू अपनी 0 0 आ गई, राइट। तो तीनों की वैल्यू अपनी कितनी कितनी आ गई, 0 0 आ गई। अभी देखिए थर्ड वाली चीज जो है ना, अपन 0 तक तो यहां तक तो ठीक है, बट उससे आगे अपने को जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना कि ग्राफ कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, किसका ऊपर होगा किसका नीचे होगा, वो चीज अपने को यहाँ पे देखनी है। तो देखिए फर्स्ट वाले में अगर 2 है, तो मैंने बताया ना एक प्रॉपर्टी आपको बताई है कि log a बेस a की वैल्यू 1 होती है। y की वैल्यू 1 कहां पे होगी, फंक्शन की वैल्यू 1 कहां पे होगी, जब मेरी x की वैल्यू 2 होगी। तो ये वाले में आ जाएगा एट x इक्वल टू 2, मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू 1। x इक्वल टू 2 पे मेरी वैल्यू आएगी 1 फंक्शन की, राइट, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे कितना हो जाएगा मेरा log फंक्शन कितना हो जाएगा, log 2 बेस 2, राइट, log 2 बेस 2, तो 2 बेस 2 का मतलब मेरा 1 हो गया। तो x इक्वल टू 2 पे मेरा वैल्यू फंक्शन की 1 आ गई, ठीक है। दूसरे वाले की वैल्यू कब आएगी 1, एट x इक्वल टू ई, एक्स इक्वल टू ई पे मेरी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, एफ एक्स इक्वल टू 1 आएगा, राइट। थर्ड वाला मैं करूं एट x इक्वल टू 10, अगर मैं 10 रखूंगा ना, तो 10 बेस 10 होगा मेरा, वो फंक्शन की वैल्यू मेरी 1 आएगी, राइट। अगर ये पता हो गया आपको, राइट। अभी अपन इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से।
अगर ये चीज़ आपको पता हो गया है ना, तो अभी अपन देखिए मैं आपको ग्राफ बताता हूँ इसका, ठीक है। यहां से स्टार्ट करता हूं। तो एक तो ये है कि लॉग के अंदर जो है ना, लॉग के अंदर कोई भी यहाँ पे आगे चीज लिखी है ना, वो इट कैन नेवर बी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी कभी भी, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना, लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है अपनी, ठीक है। तो ये चीज आपके एक इंपॉर्टेंट है, आप इसको, क्योंकि लॉग जीरो पे ये इन्फिनिटी हो जाता है, तो उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू कहां से आएगी, राइट। देखिए तो यहां पे अपना एक्स एक्सेस है, ये अपना वाई है, ये एक्स डेस है, और ये अपना वाई डेस है, ठीक है। यानी कि वाई की वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले अपन जीरो पे इन्फिनिटी होता है तीनों के केस में, राइट। तो जीरो पे, यानी कि जीरो कहाँ पे है मेरा, जीरो जो है एक्स इक्वल टू जीरो इस वाली लाइन पे है ना, एक्स इक्वल टू जीरो मेरा इस लाइन पे है, राइट। तो इस लाइन पे मेरा माइनस इन्फिनिटी होगा, यानी कि सब के सब ग्राफ जो है वो इस साइड में जाएंगे, ठीक है। इतना सबको पता हो गया। अब भी देखिए तीनों की वैल्यू x इक्वल टू वन है, x इक्वल टू वन पे लिख रहा हूं मैं, तो जीरो आ रही है y की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू जीरो कहां पे है, y की वैल्यू इस वाली लाइन पे जीरो है, राइट। इस वाली लाइन पे y की वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो y की वैल्यू मैं ऐसे मान लेता हूं इसको, x इक्वल टू वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इस हिसाब से मैंने x की वैल्यू मानी है, y की वैल्यू मैं 1, 2, 3 ऐसे करके यहाँ पे y की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 एंड ये हो गया अपना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। 10 तक लेते हैं अभी अपन। देखिए तो तीनों की वैल्यू जो है वन पे, अगर मैं x की वैल्यू वन रख रहा हूं, x की वैल्यू मैं अगर वन रख रहा हूं, तो तीनों की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, तीनों की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, जीरो, राइट। तो तीनों के तीनों मेरे ग्राफ अपने को अभी तक ठीक है नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं है, बट तीनों के तीनों इतना पता हो गया कि भाई जाएंगे तो यहीं पे ही, ठीक है, जीरो पे अपने जाके मीट होंगे तीनों के तीनों, क्योंकि वैल्यू जीरो आएगी यहाँ पे। अभी देखिए नेक्स्ट वाला, ठीक है, यहां तक अपन ने कर लिया, ये वाली चीज अपने रख ली। अभी थर्ड वाली चीज रखेंगे ना, तो उससे अपने को पता चलेगा कि कौन सा किसका ग्राफ है। तो थर्ड वाली चीज में क्या है, x इक्वल टू टू कब होगा, फंक्शन की वैल्यू अगर मेरी x इक्वल टू टू पे वन आएगी, ठीक है। तो मेरी वैल्यू देखिए सबके केस में वन लेके आना है मेरे को, ठीक है, यहां पे लेके आना है, वन लेके आना है, लेकिन कब आएगी वो वन, वन कब आएगी। देखिए पहले वाले ग्राफ में देख रहे हैं अपन x इक्वल टू टू पे, तो x इक्वल टू टू पे मेरी वन आई, तो मेरा एक ग्राफ तो भाई ऐसे गया, x इक्वल टू टू पे मेरी वन आ गई है, ठीक है। तो x इक्वल टू टू पे मेरा इधर से ग्राफ गया है, ठीक है, जाने दो। दूसरा ग्राफ, दूसरे ग्राफ में वैल्यू कब आएगी वन, दूसरे ग्राफ में मेरी 2.73 पे आएगी, यानी कि यहां पे मेरी वैल्यू वन आएगी, यानी कि ये ग्राफ जाके मेरा यहां से मिलेगा। तो यानी कि दूसरा वाला ग्राफ जो है वो मेरा यहाँ पे, इसकी वैल्यू वन ही है, देखिए इसकी यहाँ पे वन पे ही वन आ गई थी, राइट, सॉरी टू पे वन आ गई थी, और इसकी 2.73 पे वन आई है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मतलब है, बट मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आप खुद कर सकते हो इसको, तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये अपना x की वैल्यू जो है वो 2.73, 3 से थोड़ी सी कम होगी ना, वहां पे मेरी ये ग्राफ जाएगा। तो सेकंड वाला ग्राफ मेरा इस टाइप से जाएगा, यानी कि इसके नीचे नीचे जाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसे करके। अभी थर्ड वाला जो ग्राफ है ना, थर्ड वाले ग्राफ में क्या होगा, थर्ड वाले ग्राफ में अपना थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि वो x की वैल्यू 10 पे वन आएगी, फंक्शन की वैल्यू अगर मैं 10 रखूंगा ना x की वैल्यू, तब मेरा वन आएगा, यानी कि यहां पे आके मिलेगा वो a की पावर 10 वाला, सॉरी log x वाला, log 10 बेस x वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही पास पास जाता हूँ, इसके 10 पे जब मैं पहुंचेगा मेरा फंक्शन, तब इसकी वैल्यू y की वन आएगी, राइट। तो y की वैल्यू वन है ना, देखिए इस लाइन पे अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेट मी टेक ए डिफरेंट कलर हियर, तो एंड ऐसे करता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां से मैंने ये वैल्यू वन 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 पे जा रही है, सही हो जाओ यार, ऐसे करके मेरी ये वाली वन की वैल्यू है ये, ठीक है, वन वैल्यू है। तो देखिए लास्ट वाला फर्स्ट वाला फंक्शन अपने किसका रखा है, इसकी वैल्यू तो वन यहीं पे ही आ गई थी, राइट, इसी पॉइंट पे ही। तो ये अपना किसका था, पहले वाले का, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का, एफ एक्स इक्वल टू लॉग 2x का, log 2x का। दूसरा वाला फंक्शन अपना किसका है, एफ एक्स इक्वल टू
log e बेस x का, क्योंकि इसकी वैल्यू e पे 1 हो रही है और e कितना होता है 2.73, तो e की वैल्यू 2.73 पे 1 हो रही है। थर्ड वाला अपना जो है वो एफ एक्स इक्वल टू, मैं यहाँ ना लिख के मैं थर्ड को यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरा ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू लॉग 10 बेस एक्स, लॉग 10 है बेस में और x log x बेस 10 इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने 3 ग्राफ किसके हो गए हैं, log के हो गए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना तो आप इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए, आप अपने आप ये वैल्यू निकालिए और फिर अपने आप देखिए कि कहाँ पे इसका ग्राफ जाएगा। बट ये आप बहुत ही, अगर ये आपको आ गया ना कि log x का, तो इसमें क्या है देखिए, जैसे जैसे बेस बड़ा होता जाता है वैसे वैसे नीचे आता जाता है। जैसे जैसे बेस कम था, 2 था, 2.73 था, 10 था, तो जैसे जैसे बेस मेरा बढ़ रहा है नीचे की साइड में आ रहा है। तो वैसे ही अगर नीचे की साइड में आ रहा है ना, राइट, तो जो सबसे नीचे था वो सबसे पास में जाएगा, सबसे दूर जाएगा, राइट, सबसे नीचे वाला मेरा सबसे दूर जाएगा, तो सबसे नीचे वाला मेरा यहाँ पे गया। फिर उससे जो बड़ा वाला था मेरा रेड वाला, वो किसका था, e की पावर x का, तो वो मेरा बीच में था, तो वो मेरा बीच में आएगा। एंड उससे बड़ा किसका था, ये मेरा ग्रीन वाला, एंड ग्रीन वाला किसका था, 2 की पावर x का, तो ये सबसे ऊपर था, तो यहाँ पे सबसे बाहर जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इस टाइप से मेरे ग्राफ बनेंगे तीनों के तीनों, और ये जाके कहाँ पे मिलेंगे इस वाले x को, ये y एक्सेस को, ये इन्फिनिटी पे मिलेंगे, क्योंकि 0 पे इन्फिनिटी हो जाती है वैल्यू। तो ये अपने 3 ग्राफ हो गए हैं। होप ये आपको क्लियर होगा, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की इसको कोशिश की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका इसका इन प्रॉपर्टीज का यूज होगा अपना आगे आगे अपन देखेंगे। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं इंपॉर्टेंट, उनको अपन देखते हैं यहाँ पे। देखिए, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है अपनी, कि अगर बेस में कुछ दे रखा है ना, अपने को बेस में अगर कुछ दे रखा है तो उसको अपन ब्रेक कर सकते हैं, एंड बेस को अपन नीचे लिख सकते हैं और कुछ ई बेस लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे ए बेस, सॉरी, पी बेस ए दे रखा है, तो पी बेस बी लगा दूं मैं, और नीचे भी बेस बी लगा दूं, तो ये वाला जो बेस है ना वो नीचे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो मान लो अपने को log 2 बेस ई दे रखा है। ठीक है, 2 बेस ई दे रखा है, तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं, देखिए सबसे पहले तो मैं इसको ई बेस में बदलना है मुझे। log को, इसका बेस कितना दे रखा है मुझे, 2 दे रखा है, तो मैं ऊपर क्या करता हूं, log ई बेस ई कर दिया, ऊपर वाले को ऊपर लिख दिया मैंने, राइट। इसके नीचे मैं क्या करूं, log लिखूं, और ये ऊपर चला जाएगा, और बेस में तो ई, तो ई बेस अपन एक तरीके से ऐड कर रहे हैं, ई बेस ऐड कर दिया, नीचे वाले को अपन ने नीचे लिख दिया और ऊपर वाले को ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो ऊपर वाले की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, ऊपर वाले की log ई बेस ई की 1 हो गई, और नीचे log ई बेस 2 बच गया। ठीक है, log ई बेस 2 बच गया। ठीक है, तो ये आपका मतलब इस टाइप से आप लिख सकते हो इसको। तो कुछ क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी अपनी यूज हो सकती है। तो जस्ट टू टेल यू कि ये अपना इस टाइप से अपना ग्राफ इस टाइप से अपने इसको सोल्व करते हैं। दूसरी जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एंड इसके अलावा एक तरीके से मतलब इन दो प्रॉपर्टीज का यूज ज्यादा होगा। इंपॉर्टेंट तो सबके सब हैं, बट ये वाली फोर्थ वाली एंड सेकंड वाली प्रॉपर्टीज का यूज अपना ज्यादा होगा। इसका भी यूज होगा कहीं कहीं पे, बट ये वाली का बहुत कम, अपने अपने मतलब क्वेश्चंस जो है इस पे बहुत ही कम है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज का अपना ज्यादा यूज होगा यहाँ पे अपने क्वेश्चंस में। तो देखिए, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर कोई भी दो अगर मल्टीप्लाई में दे रखी ना, पी और क्यू अगर मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो उसका अगर log लेंगे ना तो उसको अपन प्लस कर देंगे, तो log p प्लस log q। ठीक है, दो चीजों का अगर मल्टीप्लाई में है, उनका log लेते ही अपन उसको प्लस में कर देंगे। अगर log उनका है तो उसका मतलब उनको अपन प्लस में लिख सकते हैं अलग अलग। ऐसे ही अगर इनके नीचे डिवाइड दिया होता, यानी कि log p बाई क्यू अगर गिवन है, सो व्हाट वी कैन राइट, ऊपर वाला तो एज इट इज log p माइनस जो नीचे होता है उसको माइनस करके log q। तो ये अपनी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, log p माइनस log q, जो भी अपने को बेस दे रखा है, ई दे रखा है तो ई, जो भी n दे रखा है तो n, मोस्ट प्रोबेबली ये ई रहता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ना हो आप, ये बेस बता रखा है मैंने सिर्फ b से। अब इस वाली प्रॉपर्टीज का भी अपने को दिया हुआ होगा कि जैसे इसका पहले मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ क्या है, कि जैसे log दे रखा है और उसमें अपने को x की पावर n दे रखा है। ठीक है, तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, n को पहले लिखते हैं n log x लिखते हैं, राइट। तो इस चीज को अपन जो पावर होती है उसको अपन पहले ले आते हैं और उसके आगे, तो यहाँ पे अगर बेस b है तो यहाँ पे बेस b रह जाएगा अपना। तो ये प्रॉपर्टी
ऐसे तरीके से सोल्व होगी। जैसे अपने को क्वेश्चन दिया होगा कि यही मान लो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स दे रखा है, ठीक है, तो या फिर y इक्वल टू ई की पावर एक्स दे रखा है, तो अपन इसको कैसे करेंगे, log y, दोनों साइड में log ले लिया, इधर में भी log ले लिया, तो log y इक्वल टू मेरा कितना आ गया, इक्वल टू log, ठीक है, और यहां पे e की पावर x, log e बेस है ये, ठीक है, e बेस है और ये e की पावर x, तो इस वाली चीज में इसकी पावर में जो भी है वो अपना पहले आ जाएगा, राइट। तो मेरा हो गया x log e बेस ई बेस ई का मतलब मेरा 1 हो गया, जो भी बेस मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ना, तो मेरा एक तरीके से ये क्या हो गया, log y इक्वल टू एक्स, ऐसा अपने को दे रखा है ये, राइट। तो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स को अपन log y इक्वल टू एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा, ये अपनी 4 log की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक फॉर स्क्रीनशॉट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में अपने का एक एग्जांपल दे रखा है, उस एग्जांपल को अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रखा है कि इज इट ट्रू दैट x इक्वल टू log x इक्वल टू e की पावर log x, e की पावर में log x दे रखा है फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ x। तो ऑल रियल नंबर क्या होता है, ठीक है, रियल नंबर अपने पहले ये पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 से अपने को पता होगा ऑलमोस्ट। रियल नंबर आर ऑल नंबर्स, ठीक है, ऑल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ के अपने जितने भी नंबर हैं उसमें अपन पॉइंट से भी ले लेते हैं, 1.1 भी रियल है, 2/3 भी रियल है, 5 भी रियल है, 5.5 भी रियल है, ठीक है, -2.2 भी रियल है, 0 भी रियल है। तो सो ऑल दीज नंबर्स आर रियल नंबर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सभी रियल नंबर के लिए, फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स की, क्या ये वाला इक्वेशन ट्रू है क्या, देखते हैं भाई। तो देखिए सबसे पहले तो अपन ने x इक्वल टू ई की पावर log x दे रखा है, ठीक है, e की पावर log x दे रखा है। तो अपन ये अपने को ये पता है कि log के अंदर x जो भी है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। ये मैंने बताया था आपको, क्योंकि 0 पे ही x का log x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता ना, इसकी वैल्यू 0 पे ही इंफिनिटी हो जाती है, जहां पे इस वाली लाइन पे 0 है ना, x की वैल्यू 0 पे ही y की वैल्यू -इंफिनिटी हो जाती है। तो भाई नेगेटिव होने का तो मतलब ही नहीं। तो log x अपन इसको कैसे लिखेंगे, log x इज डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड ओनली पॉजिटिव वैल्यू, इवन 0 पे भी नहीं है वो, ओनली पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 0 से बड़ी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, ठीक है। log x इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू अपन नेगेटिव भी नहीं रख सकते, 0 भी नहीं रख सकते, ठीक है। तो सो x इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है, x इक्वल टू ये फंक्शन दे रखा है, इसका अपन बोथ साइड में log ले लेते हैं, ठीक है, बाई टेकिंग log ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है। सो बाई ये अपना देखिए एक चीज तो अपनी पहले ही हो गई है कि ये फंक्शन को इक्वल होने के लिए अपनी एक कंडीशन आ गई है कि भाई x जो है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। सो बाई टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बाई टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड पे अपन log लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे log x आएगा, राइट। तो x की जगह पे कितना आ जाएगा मेरा log x, इधर में भी मैं log लूंगा, तो e की पावर क्या है, log e की पावर क्या है मेरी, e की पावर log x है, राइट। तो देखिए e की पावर log x, मैंने दोनों साइड में log लिया इसका, तो मेरा क्या हो गया, जो भी कुछ पावर में है वो उसको मैं पहले लेके आ जाता हूं, राइट। जब अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, p की पावर अगर q है उसका अपन log लेते हैं तो उसको अपन q log p भी लिख देते हैं, राइट। ये प्रॉपर्टी देखी थी इससे पहले, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अपन क्या लिख देंगे कि log x इक्वल टू, इस log x को मैं पहले ले आया, ठीक है, और यहां पे कितना बच गया मेरा log e, यहां पे अपने को बेस नहीं दे रखा है तो इसका मतलब ये बेस e है, 0 नहीं है, मतलब ये बेस e है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी log e बेस e की, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ना अभी, ठीक है, log n बेस n, अगर यहां पे और यहां पे वैल्यू इक्वल है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू मेरी 1 है, तो मेरा क्या आ गया log x इक्वल टू log x, ठीक है, या फिर x इक्वल टू x,
ठीक है, ये आ गया बट, ठीक है। सो दिस फंक्शन, ये अपना प्रूव हो गया ना। सो दिस फंक्शन इज ट्रू, ठीक है, दिस फंक्शन इज ट्रू ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। अगर x की अपनी पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो उन्हीं के लिए ही ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, या फिर ये ट्रू है। ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ऑल रियल नंबर्स के लिए नहीं है जो कि इसने बोला है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये ट्रू किसके लिए है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल। इसमें अपने को क्या है कि डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। बहुत आसान है, अपन ने पहले वाली एक्सरसाइज में भी देखा है, ठीक है। उसके वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। मेनली फॉर्मूला ही है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला अपन अगर देखें तो e की पावर माइनस एक्स है। e की पावर माइनस एक्स को अपन कैसे सोल्व करेंगे, e की पावर माइनस एक्स को अपन या फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा मेरा, अपन लॉग लेके भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था, बट लॉग लेके ना करके अपन इसको ऐसे ही करते हैं। चलो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अपना चेन रूल लग जाएगा। e की पावर एक्स का कितना हो जाएगा, ये अपने को y इक्वल टू e की पावर एक्स माइनस एक्स दे रखा ना, तो ये दे रखा है अपने को फंक्शन, एंड तो कितना हो जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स का, e की पावर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, e की पावर x होता है, तो x की जगह पे माइनस एक्स दे रखा है, चलो भाई माइनस एक्स लगा दिया हमने, राइट। अभी इसके ऊपर जो कुछ बच गया ना, इसके अलावा क्या बच गया, माइनस एक्स बच गया भाई, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया मेरा -1, राइट। तो मेरा आंसर कितना आ गया माइनस e की पावर माइनस एक्स, राइट। ये अपने चेन रूल लगाया है, ठीक है, कि जितने डिफरेंशिएशन बचते जाते हैं ना अपने, उतने अपन क्या करते हैं, उनका अपन डिफरेंशिएशन करते जाते हैं। तो e की x माइनस एक्स को आप t मान के भी कर सकते हो इसको, ठीक है, चेन रूल से अपन, अगर ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, आप मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, उस रूल से भी अपन ऐसे भी कर सकते हैं इसको, लेट माइनस एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहां से t इक्वल टू कितना है अपने माइनस एक्स है ना, राइट, मैंने ऐसे लिख लिया है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा मेरा dt बाई डी एक्स, यहाँ पे y होता है तो अपन x कर देते हैं, सॉरी y होता है तो dy बाई डी एक्स, और t है तो dt बाई डी एक्स, और माइनस एक्स का कितना हो गया मेरा -1 हो गया, राइट। ऐसे ही तो मेरा फंक्शन कितना हो गया, मेन जो फंक्शन था y इक्वल टू क्या था मेरा e की पावर माइनस एक्स था ना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस एक्स की जगह क्या माना है अपन ने t, तो e की पावर t। तो इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, इसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पे t के टर्म्स में है, राइट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, dy बाई डी टी इक्वल टू dy बाई डी टी कितना आ गया अपना, कि e की पावर t का e की पावर t, राइट। तो ये मेरा e की पावर t आ गया dy बाई डी टी, और मेरा dt बाई डी एक्स आ गया ये, राइट। तो मैं अगर दोनों फंक्शंस को इनको मल्टीप्लाई कर दूं मेरा, तो कितना आ जाएगा मेरा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए dt से dt कैंसिल हो गया, यानी कि dy बाई डी एक्स, राइट। dy बाई डी एक्स ऐसे ही आएगा। तो दोनों फंक्शंस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों की वैल्यूज को, तो दोनों की वैल्यू एक तो -1 थी, एक e की पावर t था, और t की जगह पे क्या था अपना -1 इंटू t की जगह पे क्या माना है -1 की जगह पे मैंने माइनस ही लिख दिया सिर्फ, और e की पावर -x, तो यही तो था अपना। डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हो, तो चेन रूल लगा करके भी मैंने बता दिया आपको, बाकी आपको ये डायरेक्ट ही करना है, ऐसे चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपको पता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है कि नेक्स्ट एग्जांपल में अपने को दे रखा है कि साइन log x, ठीक है, ये अपने को दे रखा है साइन, इसके अंदर है log x, इसको अपन कैसे करेंगे, देखिए वही डिफरेंशिएटिंग, चेन रूल लगेगा, कुछ नहीं है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डायरेक्टली मैं कर रहा हूं, वरना आप log x को t मान के भी कर सकते हो, बट मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स मैंने पहले लिख दिया है क्योंकि ये इक्वल टू y है ना, ये अपने y मान लेते हैं कि फंक्शन जो है वो y के इक्वल है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा मेरा साइन का कितना होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है,
और cos x होता है, बट x की जगह पे इसने log x दिया है, तो चलो भाई हमने भी log x लिख दिया। अब भी यहाँ पे log x है मेरा, राइट, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया, cos log x अपॉन x। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट था ये अपना। थर्ड पार्ट अपन यहीं पे कर लेते हैं, चलो इसके नीचे। थर्ड पार्ट में क्या है, y इक्वल टू एक तरीके से कोस इनवर्स e की पावर x गिवन है, y इक्वल टू कोस इनवर्स e की पावर x है, ठीक है। कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बहुत आसान है। क्या होता है, देखिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx मेरा कितना आ जाएगा। देखिए कोस इनवर्स का कितना होता है, कोस इनवर्स का अगर याद हो आपको तो कोस है, यहाँ पे c आया है यानी कि माइनस लगेगा मेरे फॉर्मूले में, और साइन और कोस में यही डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस आता है कोस के केस में। अगर c होता है, कोस हो या कोट हो या कोशेक हो, तो मेरा माइनस आता है यहाँ पे फॉर्मूले में, वरना मेरा प्लस आता है, ठीक है। तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर की जगह मुझे क्या दे रखा है, e की पावर x का, ठीक है, x की जगह पे मुझे e की पावर x दे रखा है, उसका स्क्वायर और उसका रूट होता है, ठीक है। तो ये होता है मेरा कोस इनवर्स का। अभी मुझे e की पावर x का भी करना है, क्योंकि e की पावर x इसके अंदर है, तो e की पावर x का मुझे पता है कि e की पावर x हो जाता है, राइट। तो इसको मैं अगर डायरेक्टली सोल्व करके लिखूं तो e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, e की पावर x और फिर उसका होल स्क्वायर, तो मैं पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना, तो इसको मैं e की पावर 2x भी लिख सकता हूं मतलब, तो ये भी मेरी सेम चीज है, e की पावर 2x। तो ये मेरा इसका सेकंड वाले का, थर्ड वाले पार्ट का आंसर आ गया। तो ये था मेरा थर्ड पार्ट, राइट। अभी फोर्थ वाले पार्ट को देख लेते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में क्या दे रखा है अपने को, e की पावर, तो फोर्थ पार्ट में y इक्वल टू e की पावर cos x है, ठीक है। e की पावर cos x गिवन है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा मेरा, dy बाई dx हो जाएगा फर्स्ट का, इक्वल टू e की पावर cos x का, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x ही रह जाता है जी, तो e की पावर x की जगह पे मुझे cos x दे रखा है, चलो कोई नहीं, cos x मान लो। अभी यहाँ पे cos x भी है लेकिन पावर में, राइट, तो cos x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos है, c है तो माइनस आएगा, राइट, माइनस साइन x, तो आंसर कितना आ गया, माइनस साइन x इंटू ई की पावर cos x, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान थे, कुछ नहीं थे इनमें सब में, मतलब चारों एग्जांपल्स में एक तरीके से अपना जस्ट फॉर्मूला लगाया है अपन ने और कुछ नहीं किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चंस इसके और फॉर्मूलाज। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।